बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे और ये वो सवाल हैं जो पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो इधर ये मैंने 3 सवाल लिख दिए हैं, अब बारी बारी इनको हम हल करेंगे। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हल करें, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व। अब अगर इन तीनों क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इसके अंदर डिवाइडेड बाय में कुछ ना कुछ रकम दी हुई है। जिस तरह के इस सवाल के अंदर 5 और 4 डिवाइडेड बाय में है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 और 3 डिवाइडेड बाय में है, और अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर क्या है, 5 है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि जिसके अंदर डिवाइडेड बाय में कोई 1 या 2 रकमें लिखी हों तो उनको किस तरह हल करना है उसका मैं अभी आपको तरीका बता देता हूँ। तो आपने ये देखना है कि डिवाइडेड बाय में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर 5 और 4 लिखा हुआ है तो फिर आप इसका एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो वो हमें पता है कितना आता है जी, 20 आता है। वो किस तरह, अगर 5 और 4 को इस तरह हम लिखें 2 2s are 4 और फिर 5 इसी तरह आ जाएगा, फिर 2 1s are 2 और 5 इसी तरह नीचे आ जाएगा और 5 1s are 5। तो इनको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के अंदर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2s are 4 और 4 5s are 20। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। हमने क्या करना है, 20 से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे, मसलन 4x डिवाइडेड बाय 5 और फिर माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, और ये बराबर किसके है जी, 4 के बराबर है। अब हमने 20 को मल्टीप्लाई करवाना है तीनों टर्म्स के साथ। मसलन इधर हम ब्रैकेट लगा लेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 20, फिर इधर भी ब्रैकेट लगाएंगे और इधर लिख देंगे 20, इधर भी ब्रैकेट लगा कर बाहर लिख देंगे 20। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, 5 1s are 5 और 5 4s are 20, इसी तरह 4 1s are 4 और 4 5s are 20। तो ये कटिंग नहीं होगी क्योंकि इसके नीचे कोई रकम नहीं दी गई है। अब 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 7x लिखा हुआ है तो इस वजह से हम लिख देंगे 16x। इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 7 क्या है, x ये आ जाएगा। और 20 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 80। 16x में से अगर हम 15x को माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। तो 1x को लिखने के बजाय खाली हम x लिख लेते हैं, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 80। सेम इसी तरह अब हमने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो इसके डिवाइडेड बाय में 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो अगर हम 4 और 3 कैल्शियम लें तो वो हमें पता है कितना होता है जी, 12 होता है। मसलन इधर मैं लिख लूँ 4 और 3, 2 2s are 4 और 3 इसी तरह लिख देंगे, 2 1s are 2 और 3 इसी तरह लिख देंगे, और 3 1s are 3। तो इसका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा हमने दोबारा लिखना है, मसलन 2y प्लस 11/4 और फिर 1/3y और फिर इधर हम लिख देंगे +2। अब हमने तमाम टर्म्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मसलन इधर हम लिखेंगे 12 और साथ ब्रैकेट लगा देंगे, इधर 12 और इसके साथ ब्रैकेट लगा देंगे, इधर भी लिखेंगे 12 और साथ ब्रैकेट लगा देंगे, और इसके साथ भी हमने क्या करना है, 12 लिखना। तो इधर 12 लिख देंगे और ये वाला जो प्लस है ये मैंने शुरू में लिख दिया। अब 12 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो कितना आ जाएगा, 24y, और इसी तरह अब इसकी कटिंग होगी, 4 1s are 4 और 4 3s are 12, ये आ जाएगा 3 को जब आपने 11 से मल्टीप्लाई करना तो ये बन जाएगा 33, और इसी तरह 3 1s are 3 और 3 4s are 12। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 और इधर इज इक्वल टू, इस वजह से इधर इज इक्वल टू लगा देंगे और साथ आ जाएगा y, और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। अब y वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 24y और ये जो 4y है इधर आकर हो जाएगा -4y, और ये 24 और ये जो +33 है दूसरी तरफ जाकर -33 हो जाएगा। 24y में से जब 4 को हम y को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 20y, और जब 24 में से आपने -33 करने हैं तो इसको हल करने का तरीका ये है, बड़ी रकम ऊपर लिख लें और छोटी रकम इसके नीचे लिखें। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस है। अब आपने 33 में से 24 को माइनस करना, तो अब 3 में से 4 नहीं निकल सकते, इधर 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 13 बन जाएगा। 13 में से अगर आप 4 को माइनस करें तो इधर आ जाएगा 9, और 2 में से 2 आएगा यानी कि माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और साइन बड़ी रकम का यानी कि माइनस, तो इसका जवाब आ जाएगा -9।
अब ये जो 20 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड हो जाना है, तो ये हमारे पास y का जवाब आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 20। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इधर लिखा हुआ है 3x + 1/5 बराबर है 2 - x, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें डिवाइडेड बाय में सिर्फ एक ही रकम है और वो क्या है 5 है, लेकिन इससे पिछला जो क्वेश्चन था इसमें 4 और 3 था और उससे पिछले क्वेश्चन में 5 और 4 लिखा हुआ था। अगर दो रकमें हो तो फिर एलसीएम लेते हैं, अगर एक रकम हो तो फिर उसी ही रकम से आपने मल्टीप्लाई करना होता है तमाम टर्म्स को। तो इसको आपने क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा लिख लेना, मसलन 3x + 1/5 और ये बराबर है किसके जी 2 - x के। अब आपने जो इसका डिवाइडेड बाय में जो रकम दी हुई थी यानी कि 5 था, अब आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसके शुरू में भी आपने लिख देना 5, फिर इसी तरह इसके शुरू में भी आप 5 लिख दें, साथ ब्रैकेट लगा लें, इसके भी शुरू में 5 लिख लें और इसके शुरू में भी आपने 5 लिख लेना। ये वाला जो माइनस है ये मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 15x और साथ जो x है ये हमने लिख दिया, फिर प्लस और ये वाला 1 इधर आ जाएगा और इसी तरह अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये -5x ये जो लास्ट में लिखा है इसको हमने इधर लिख लेना है। अब आपने करना क्या है, जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेना और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ लिख लेना। तो ये लिखा हुआ है 15x, इसको हम इधर ही लिखा रहने देते हैं। ये जो 5x है माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा +5x और ये आ गया जी 10 और ये वाला 1 इधर आकर हो जाएगा -1। अब 15 और 5 ये हो जाता है 20 और साथ x लिखा हुआ तो इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे x, और जब 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 हमने इधर ही लिखा रहने देना, ये जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो एक तरह के थे और ये वाले 3 क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के इम्तिहानात में पूछे भी गए थे, तो इस वजह से ये वाले 3 क्वेश्चंस की हमने एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार कर दिया ताकि इन 3 क्वेश्चंस की आप तैयारी करके बोर्ड इम्तिहान में एक जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।